उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि वैन डर वाल्स इक्वेशंस। हमने पढ़ा कि दो टाइप की क्या होती है, गैसेस होती हैं। एक गैस वो जिसको हम रियल गैस कहते हैं, एक गैस वो जिसको हम क्या कहते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। उसके एक डिफरेंस में हमने लास्ट में एक पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि जो आइडियल गैस होती है वो गैस क्या करती है कि फॉलो करती है किसको, जनरल गैस इक्वेशंस को। जो रियल गैसेस होती हैं वो फॉलो करती हैं किसको, वैन डर वाल्स इक्वेशंस को। दो टाइप की इक्वेशंस होती हैं। जो वैन डर वाल्स इक्वेशंस होती है ना वो जस्ट मॉडिफाइड होती है किसकी, जनरल गैस इक्वेशंस की। मतलब कि जो जनरल गैस इक्वेशन है उसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं। मॉडिफाइड का मतलब होता है करेक्शंस करना जस्ट। तो ये वैन डर वाल्स इक्वेशन है वो जस्ट क्या है कि करेक्शंस है किसकी, जनरल गैस इक्वेशंस की। अब जो वैन डर वाल्स इक्वेशन है ये हम यूज करते हैं किसके लिए, जनरल जो रियल गैसेस हैं उन गैसेस के लिए। जब हम इक्वेशंस यूज करते हैं उनका वॉल्यूम, प्रेशर्स या टेंपरेचर कैलकुलेट करने के लिए तो हम क्या करते हैं, वैन डर वाल्स इक्वेशंस यूज करते हैं। वैन डर वाल्स इक्वेशन किसने दी थी, एक डच साइंटिस्ट था जिन्होंने दे दी वैन डर वाल्स, जिसने ये इक्वेशंस बताई थी किसके बारे में, रियल गैसेस के बारे में। अब जो वैन डर वाल्स गैस है इक्वेशन से ये करेक्शंस होती है किसकी, दो टॉपिक्स की, करेक्शन ऑफ प्रेशर इन करेक्शन ऑफ वॉल्यूम। इसमें जस्ट इस वंडर ने क्या किया कि करेक्शंस की किसकी, एक वॉल्यूम की एक प्रेशर की। इन दो की उन्होंने क्या की करेक्शंस। किसने कहा कि जो जनरल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल्स टू N और ये R और ये T, इसने कहा कि इसमें जो प्रेशर और जो वॉल्यूम है ना वो क्या है कि करेक्ट नहीं है। इन दो को उन्होंने क्या किया, करेक्ट किया। क्योंकि जब आप प्रेशर्स को क्या करते हैं कि बिल्कुल लो करते हैं, जब प्रेशर्स को क्या करते हैं बिल्कुल लो करते हैं, तो जो रियल गैसेस होती है ना वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, थोड़ी सी वो आइडियल गैस में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि जैसे प्रेशर लो करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, और गैस मॉलिक्यूल्स जैसे दूर होते हैं तो उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर आप किसी भी गैस का जब आप टेम्परेचर क्या करते हैं, हाई करते हैं, उस टेम्परेचर हाई पे उसका क्या होता है, जो वॉल्यूम क्या होता है कि वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे वॉल्यूम को और प्रेशर को क्या किया, करेक्शंस किए। पहला टॉपिक हमारे पास क्या है कि करेक्शंस ऑफ वॉल्यूम, कि वॉल्यूम की इन्होंने करेक्शंस कैसे की। क्लियर। अब वॉल्यूम की करेक्शंस में फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास क्या है कि एक बीकर है, ये क्या है कि हमारे पास बीकर है। अब यहाँ पे इस बीकर में ये क्या है कि इसका पिस्टन है, सिलेंडर है। हमने प्रीवियस में एक टॉपिक डिस्कस किया था कि जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वही क्या होता है कि गैस का वॉल्यूम होता है। अगर हम इस गैस के पिस्टन क्या है कि मूवेबल है, जहां पे आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये जो प्रेशर है वो यहां पे ये आ जाएगा। जैसे आपने इस गैस का प्रेशर इंक्रीज किया तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था कि ये जो वॉल्यूम था वो यहां से लेकर यहां तक वॉल्यूम था, क्योंकि ये जो पिस्टन था वो ऊपर था, तो इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था, यहां से लेकर यहां तक ये वॉल्यूम था। उसके बाद अब क्या हुआ कि जैसे हमने उस पर क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया। प्रेशर इंक्रीज करने से ये वॉल्यूम क्या होगा कि ये वॉल्यूम फ्री कहलाएगा, जो यहां से पिस्टन क्या हो गया कि नीचे आ गया। अब जो ऊपर वाला वॉल्यूम है वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम फ्री कहलाएगा। अब जो प्रेशर होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम क्या होगा कि जस्ट यही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा कि चेंजिंग्स आ गई। अब आप इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम को आप वॉल्यूम नहीं कह सकते। अब जो वॉल्यूम कहेंगे वो जस्ट इस वॉल्यूम को कहेंगे जो यहां से लेकर यहां तक वॉल्यूम होगा। अब ये वॉल्यूम जो होता है, इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं कि आप वी भी कह सकते हैं, यहां इस वॉल्यूम को आप क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम लेस वॉल्यूम भी कह सकते हैं। यहां इस वॉल्यूम को आप क्या कह सकते हैं कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी आप कह सकते हैं, कि जो रिड्यूस हो गया, जो कम हो गया, ये वॉल्यूम फ्री कहलाएगा। और ये वॉल्यूम क्या कहलाएगा कि ये वॉल्यूम लेस वॉल्यूम कहलाएगा, जो रिड्यूस हो गया, जो एक्सक्लूडेड हो गया। अब यहां से हम जब इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, कौन सा वॉल्यूम जो यहां से चेंज हुआ, मतलब कि अब जो इस सिलेंडर में गैसेस का वॉल्यूम है वो कौन सा वॉल्यूम है, तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम टोटल को माइनस करेंगे किससे, इस वॉल्यूम से। तो ऐसे समझे कि ये जो फ्री वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, इसको जब आप माइनस करेंगे किससे, जो वॉल्यूम क्या है कि लेस वॉल्यूम है, तो जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो जवाब आएगा वो हमारे पास क्या होगा कि एक्चुअल में वॉल्यूम होगा, किसका वॉल्यूम होगा, सिलेंडर गैसेस का वॉल्यूम होगा। तो वंडर्स ने क्या कहा कि आप किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम पहले होता है टोटल, वो क्या कहलाता है कि जो भी बीकर का वॉल्यूम होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, वो टोटल वॉल्यूम कहलाता है। लेकिन जब हम उसमें क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करने के बाद क्या होता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है ना, तो वॉल्यूम क्या हो गया कि चेंज हो गया। अब जो वॉल्यूम्स आप यहाँ पे लेंगे वो वॉल्यूम्स लेंगे जो क्या हो गया कि डिक्रीज हो गया प्रेशर की वजह से।
कम हो गया। अब आप वही वॉल्यूम यहां पे नहीं रख सकते, इसी चीज को क्या कहते हैं कि करेक्शन ऑफ द वॉल्यूम कहते हैं। जो हमारे पास पहले जर्नल गैस आइडियल गैस इक्वेशंस में वो वॉल्यूम ले रहे थे जो वॉल्यूम टोटल सिलेंडर का हो रहा था, प्रेशर चेंज करने के बाद भी, प्रेशर ना चेंज करने के बाद भी, तो उस हिसाब से ये वॉल्यूम करेक्ट नहीं था। इन्होंने क्या किया कि इस वॉल्यूम को यहां से करेक्शंस की, इसने कहा कि जो टोटल वॉल्यूम होगा सिलेंडर्स का जो पहले था उसमें से वो वॉल्यूम आप माइनस करें, जो वॉल्यूम क्या है कि वी फ्री वॉल्यूम आपके पास हो गया। जो माइनस करेंगे तो आपके पास जो बकाया वॉल्यूम बचेगा वो वॉल्यूम क्या कहलाएगा, एस्केलेटेड वॉल्यूम कहलाएगा। टोटल अब जो रियल गैसेस का वॉल्यूम होगा वो यही वॉल्यूम कहलाएगा। क्लियर? इसकी इन्होंने क्या दिया, इक्वेशंस दी कि ये हो जाएगा वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम कितना है कि वी हमारे पास वेसल का वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, जो इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम है, इसमें से माइनस कर दें, कौन सा वॉल्यूम माइनस कर दें, माइनस इन बी, यहां से माइनस कर दें। इन हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स हैं, किसके, गैसेस के, और बी हमारे पास क्या है कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। अगर यहां से देखें वी ये क्या है कि वेसल वॉल्यूम, जो क्या है कि टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम कहला रहा है, टोटल सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या कहलाएगा, वेसल का वॉल्यूम कहलाएगा। प्लस में एन यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। डी हमारे पास क्या है कि बी जो है वो कौन सा वॉल्यूम है, जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहलाएगा। एक्सक्लूडेड वो वॉल्यूम होता है जो वॉल्यूम लेस वॉल्यूम कहलाता है, जो वॉल्यूम क्या होगा कि रिड्यूस होता है, बाकी जो वॉल्यूम बचा वो आपने शो किया किसके साथ, बी के साथ। अब यहाँ पे एन हमारे पास जो होता है ना वो डिपेंड्स करता है किस पे, नंबर ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। एन जो होता है वो किस पे डिपेंड्स करता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड्स करता है। जितनी साइज मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी उतना वो वॉल्यूम क्या करते हैं कि ज्यादा कवर करते हैं, जितनी साइज मॉलिक्यूल्स की कम होती है उतना वॉल्यूम वो क्या करते हैं कि कम वॉल्यूम करते हैं। यही हमारे पास का कहलाता है वॉल्यूम करेक्शंस कहलाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछे, इसके बाद प्रेशर पे चलो। ठीक है, हाँ जो बेजल है ना वो इस पूरे सिलेंडर का जो पहले वॉल्यूम था। ठीक है, हम फाइंड करें कि अभी कितना वॉल्यूम बचा हमारे पास। ठीक है, अब जो जहां से प्रेशर दिया, प्रेशर देने के बाद अब वॉल्यूम ये हो गया, अब ये वॉल्यूम हो गया, अब कितना इसमें वी फ्री वॉल्यूम निकला, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें, पूरे में से ये चीज माइनस कर दें, बाकी जो जवाब बचेगा ना वो अब वहां पे यहाँ पे आप यूज करेंगे। अब जो वॉल्यूम आप यूज करेंगे, आप ये वॉल्यूम यूज करेंगे जो यहाँ से जवाब आया, जो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम था वो आप यूज नहीं कर सकते, वो आप यूज करेंगे तब हमारे पास रियल गैस पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जो चेंजेस करने के बाद जो वॉल्यूम अब हमें मिला है वही वॉल्यूम क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम है। एक्चुअल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जितना वॉल्यूम बचा है वो वॉल्यूम माइनस करने के से टोटल वॉल्यूम से। वेजल्स सिलेंडर के लगा है, सिलेंडर को क्या कहते हैं, वेजल्स कहते हैं, बीकर्स को, वो एक्चुअल वॉल्यूम कहलाएगा। एक्चुअल वॉल्यूम जो होगा वो यहाँ से ये कहलाएगा, जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। हाँ, तो फिर आपने वहां पे भी इक्वेशन में भी एक्सक्लूसिव वॉल्यूम को रखा है, कौन सा, ये वॉल्यूम हम एक्चुअल यूज कर रहे हैं, माइनस निकाल रहे हैं यहाँ से कि अभी सिलेंडर का एक्चुअल वॉल्यूम क्या है। अब इसका निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल सिलेंडर्स का वॉल्यूम चाहिए। टोटल सिलेंडर्स का वॉल्यूम हमें मिल गया, उसके बाद हमने क्या किया कि उसमें प्रेशर लगाया, प्रेशर ज्यादा इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। अब वॉल्यूम जो चेंज हो गया वो अब यहाँ तक आ गया। अब जैसे ये वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया, अब ये वॉल्यूम कैलकुलेट करके आप इसमें से टोटल वॉल्यूम से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो माइनस करेंगे ना आपको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल वॉल्यूम मिल जाएगा। एक्चुअल जो वॉल्यूम मिला ना, अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे रियल गैसेस के लिए। असल में वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास ये होता है, क्योंकि ये जो टोटल वॉल्यूम था प्रेशर चेंज करने के बाद तो वो तो वॉल्यूम कम हो गया है। अब आप टोटल वॉल्यूम तो यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, टोटल अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें जवाब ये सही नहीं मिलेगा। तो वो हमारे पास आइडियल गैस के लिए हो सकता है, वो रियल गैस के लिए नहीं हो सकता। क्लियर? हाँ, ये हमारे पास क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, जितने की मोल्स ऑफ गैस हमारे पास होंगे। उसके बाद सेकंड इक्वेशन से, सेकंड में क्या है कि प्रेशर करेक्शन से। ठीक है, व्हाट इज द प्रेशर करेक्शन। प्रेशर का करेक्शन को हम कैसे कहें, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जब हमने इसमें एक वॉल्यूम प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या होगा कि डिक्रीज हो गया। अब फॉर एग्जांपल एक बात समझे कि एक ये मॉलिक्यूल है जो ए मॉलिक्यूल से, ए मॉलिक्यूल्स जो है जब हमने इसको कंप्रेस किया, जैसे ही कंप्रेस किया तो उसके साथ यहाँ पे ये बी मॉलिक्यूल्स, ये सी मॉलिक्यूल्स, ये डी मॉलिक्यूल्स और ये ई मॉलिक्यूल्स, जैसे ही कंप्रेस किया तो उनमें से एक एटम, एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिस मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ क्या करें कि अट्रैक्ट करें और वो रिपेल भी करें। अब ये ए जो मॉलिक्यूल है
इस सी मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और सी जो है वो ए मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब हमने इसको प्रेशर कंप्रेस किया तो यहाँ पे ये बी मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट करेगा और ये बी इस ए को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और उसके बाद ये हो जाएगा सेम, और ये भी और ये भी। अब सेम यहां से भी होगा, यहाँ पे भी होगा। जब चारों तरफ से ए को ये मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करें अपनी तरफ और ए इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस का हो जाएगा। यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अगर यही जो ए मॉलिक्यूल से ये जब वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराएगा, कोलिडेंस करेगा, क्योंकि गैस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ भी कोलिडेंस करते हैं, वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी क्या करते हैं कि कोलिडेंस करते हैं। अब जैसे ही ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कोलिडेंस कर रहा है, ये क्या हो गया कि वॉल ऑफ कंटेनर्स हो गई। अब जैसे ये ए मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आएगा, इसको टकराएगा, तो जो ये डी है यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ी सी रोटेशन हो जाएगी, यहाँ से ये निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ए का आइटम्स और यहाँ पे ये सी है, और ये क्या है कि बी है, और ये क्या है कि ई है, और यहाँ से डी क्या हो गया कि निकल गया, जैसे ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकरा रहा है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब ये ए मॉलिक्यूल्स एक प्रेशर के साथ आ रहा था इस वॉल ऑफ कंटेनर को कोलिडेंस करने के लिए, टकराने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए जो आ रहा था वो 3 atm में आ रहा था, 3 atm प्रेशर में यहाँ पे आ रहा था वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराने में। जब ये यहाँ पे पहुंचा तो ये जो बी मॉलिक्यूल्स है इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और ये ई मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ से सी मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे आया इस वॉल ऑफ कंटेनर को इसने प्रेशर के साथ जैसे यहाँ पे टकराएगा, तो 3 atm में आ रहा था स्पीड में, लेकिन जब इस डी ने यहाँ से इसको क्या किया कि अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लगाया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाता है। जिस स्पीड में आ रहा था उस स्पीड में इस वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराएगा नहीं। क्यों नहीं टकराएगा, क्योंकि ये जो बी है ये अपनी तरफ इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जब ये बी मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये जो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराएगा, मे बी वो 1 atm प्रेशर में टकराए, मे बी वो 2 atm प्रेशर में टकराए, लेकिन 3 atm में नहीं टकराएगा। क्यों नहीं टकराया 3 atm में, क्योंकि इस बी ने कुछ ए को क्या कर दिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो उसकी जो स्पीड थी ना वो स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। जो यहाँ पे प्रेशर हम करेक्शन करते हैं, यही शेयर करते हैं कि जो मॉलिक्यूल से कोलिडेंस करते हैं, जब आप उनको प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जब वो जितना ज्यादा प्रेशर लगाते हैं ना उतनी स्पीड में वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराते नहीं है। उनकी कुछ क्या होती है कि प्रेशर कम हो जाता है। कौन सा प्रेशर कम हो जाता है, जब बाहर वाले मॉलिक्यूल्स उस मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेम यहाँ पे बी मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि हमने कहा है कि रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच रहा है, जो हमने प्रेशर दिया उस प्रेशर में ये मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा ही नहीं सकते। तो यही चीज हम यहाँ पे क्या करते हैं कि करेक्शंस करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशंस बने, एक हमारे पास यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, कौन सा प्रेशर कैलकुलेट करने, जो हमारे पास ये प्रेशर है। अब यहाँ पे P इज इक्वल्स यहाँ पे प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का, जो हमें एग्जांपल दिया था कि ये जो पी इज इक्वल्स एन आती है वो किस गैस के लिए, आइडियल गैस इक्वेशंस के लिए। तो ये हो गया कि आइडियल गैस माइनस करेंगे क्या, जो P है वो यहाँ पे रिड्यूस, यहाँ जो हमारे पास P ना से आप इसको शो कर सकते हैं। ये जो एल हमारे पास क्या कि लेस, मतलब कि जो कम हो गया प्रेशर, जो प्रेशर यहाँ से कम हो गया वो क्या कहलाएगा, प्रेशर लेस। और ये क्या है कि आइडियल गैस का जो प्रेशर और ये P जो है एक्चुअल हम प्रेशर यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना एक्चुअल प्रेशर होता है। जो प्रेशर हमने दिया उसके बाद जो चेंजिंग्स आ गई वो असल में हमारे पास कितनी आई। अब ये जो हमारे पास, अगर हम इस आइडियल गैस को बाहर निकालें, इस आइडियल गैस को बाहर निकालें तो ये हो जाएगा पी आई इज इक्वल्स ये प्रेशर ये माइनस पी, और ये क्या हो जाएगा एल, और ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये जब यहाँ साइड में गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से अब इस प्रेशर को हमने यहाँ से क्या करना है कि कैलकुलेट करना है, इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। जो हमारे पास ये पी होती है ये डिपेंड्स करती है किस पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। कौन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये ए मॉलिक्यूल्स और ये बी मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड्स करती है। तो जो हमारे पास ये पी है, जो पी नाट आप यहाँ पी ए आप कह सकते हैं, जो लेस हो गया, जो रिड्यूस हो गया प्रेशर से, ये जो पी नाट होता है, यहाँ पी जो हमारे पास रिड्यूस वाला एक्सक्लूडेड वाला प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसंट्रेशन पे डिपेंड्स करता है। जो ये पी हमारे पास क्या होता है कि नाट होता है, क्योंकि ये जो सीडल बोर्ड्स में वो पी नाट से शो किया गया है, हमारे बुक में पी लेस से शो किया गया है। लेस मतलब कि जो रिड्यूस हो गया प्रेशर से। अब ये जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके ए की कंसंट्रेशन पे और बी की कंसंट्रेशन पे।
अब यहाँ पे अगर पी नॉट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएं तो आप यहाँ पे क्या करते हैं कि ए रखते हैं। ए हमारे पास क्या होता है कि जो इफेक्टिव प्रेशर होता है, इफेक्टिव वो प्रेशर से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आपने हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट देंगे, और ये हो जाएगा क्या ए, और दूसरा क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे पी और ये हो गया। अब हमें पता है कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को हम शो करते हैं किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ शो करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स वो जो वॉल्यूम के, नंबर ऑफ मोल्स वो जो क्या है कि वॉल्यूम के, एक कंसंट्रेशन इस एक एटम की, एक कंसंट्रेशन इस बी की, तो इस ए का भी क्या होगा कि वॉल्यूम होगा, इस बी का भी क्या होगा कि वॉल्यूम होगा। तो ये जो हो जाएगी पी नॉट या पी लेस जो है वो हो जाएगी ए, और ये एन अपान में बी, और ये एन अपान में बी हो जाएगा। वी फॉर वॉल्यूम किस गैस का, जो इस ए का और बी का वॉल्यूम। ए की हमने जगह नंबर ऑफ मोल्स रखे, बी की जगह हमने क्या रखा, नंबर ऑफ मोल्स रखे, तो ये जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पे पी जो लेस प्रेशर है वो बराबर हो जाएगा ए एन स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर। एन और एन के साथ एन स्क्वायर हो गया, वी और वी के साथ क्या हो गया थे, ये यहाँ से स्क्वायर हो गया। क्लियर, इक्वेशंस नंबर आपकी ये यहाँ से 2 आपको मिली, जो इक्वेशंस, एक इक्वेशंस यहाँ से ये मिली, एक इक्वेशंस हमारे पास क्या हो गई कि ये लेस प्रेशर वाली यहाँ से हो गई। अब इस इक्वेशंस को आप पुट करेंगे किस इक्वेशंस में, जहां पे इसकी जगह पे ये हमने निकाला पी जो लेस प्रेशर है वो हमने ये निकाला। अब इस इक्वेशंस पे इसकी जगह पे आप पुट करेंगे क्या इस इक्वेशंस को। अगर हम यहां से n जो है वो क्या है कि नंबर ऑफ 1 मोल है, वेयर n इज इक्वल्स 1 मोल। अगर n हमारे पास क्या है कि नंबर 1 मोल है तो ये p हमारे पास लेस, तो ये a अपान में b स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इस इक्वेशंस को पुट करेंगे इस इक्वेशंस में यहाँ पे, तो ये हो जाएगा p हमारे पास लेस। क्लियर, उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो यहाँ से ये p प्रेशर हो गया, और ये प्लस में यहाँ पे a अपान में b स्क्वायर, अपान में b स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी हमारे पास क्या है कि एनआरटी है। अब प्रेशर भी आपको मिल गया, अब आपको वॉल्यूम भी मिल गया, प्रेशर भी आपके पास है, वॉल्यूम भी आपके पास है, बाकी हमारे पास क्या है कि एनआरटी है। तो अगर इसकी जगह पे हम इस इक्वेशंस को पुट करें, जो ये हमारे पास इक्वेशंस है, किसकी जगह पे, इस वॉल्यूम की जगह पे, इस प्रेशर की वॉल्यूम की जगह पे हम कौन सा पुट करेंगे, ये हम पुट करेंगे। इस प्रेशर की जगह पे आप ये चीज पुट करेंगे, और इस वॉल्यूम की जगह पे आप ये इक्वेशंस पुट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम यहां से हमने करेक्ट किया, और जो प्रेशर है वो हमने ये चीज हमने करेक्ट की, ए अपान में वी स्क्वायर हमने करेक्ट किया। अब ये आपको प्रेशर मिल गया, और ये आपको क्या मिल गया, वी मिल गया। अगर इस दोनों की जगह पे हम इस चीज को पुट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो गया, इस चीज को डिस्टर्ब। जो अगर हम इस चीज को यहां से अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे इक्वेशंस क्या है कि पी वी इज इक्वल्स एन और ये आर और ये टी, ये इक्वेशंस है। अब हमें प्रेशर मिल गया, पी की जगह पे अगर हम रखें पी और ये प्लस में ए अपान में बी स्क्वायर रखिए, हमने यहाँ पे रखा, और वॉल्यूम हमारे पास मिला हुआ है, कौन सा वॉल्यूम मिला हुआ है कि वी हमारे पास वेजल्स, ये वेजल्स का वॉल्यूम माइनस करेंगे एन और बी से, इसी कोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, और ये हमारे पास एन और ये आर और ये टेम्परेचर से यहां से मिल जाएगा। क्लियर, उसके बाद अगर हम इसको ये कह सकते हैं कि इक्वेशंस नंबर हमारे पास क्या हो गए कि थर्ड हो गए, यही चीज हमारे पास क्या कहलाती है, प्रेशर करेक्शंस कहलाती है। ये इक्वेशंस आपके पास फाइनल यहां से मिल गई। क्लियर, एक आपके पास ये वॉल्यूम जो हमने यहां से निकाला, हमने जो प्रेशर यहां से निकाला रेस प्रेशर से, इस दोनों को हम क्या करते हैं कि पीवी जगह पे रखते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि जनरल गैस इक्वेशन में से ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वंडर वाल्स इक्वेशंस में। वंडर वाल्स इक्वेशन जो होती है वो जस्ट हमारे पास किसके लिए होती है, रियल गैसेस के लिए होती है। अब आपके पास ये जो वॉल्यूम है वो जो प्रेशर है, ये वो वॉल्यूम है जो क्या कहलाएगा, रियल वॉल्यूम कहलाएगा, रियल प्रेशर कहलाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम जो चेंजेस करने के बाद हमें मिला, और जो प्रेशर हमारे पास है वो चेंजेस करने के बाद हमें जो मिला। अब ये इक्वेशंस यूज होती है किसके लिए, वंडर वाल्स इक्वेशन जस्ट रियल गैसेस के लिए यूज